Hello, good morning, students. Hope you are all fine. So let's start the subject science, chapter number 3, food, health and hygiene. तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? फूड, हेल्थ और हाइजीन. फूड मतलब खाना, हेल्थ मतलब सेहत और हाइजीन मतलब अपने कैसे रहते हैं उसका हाइजीन बोलते हैं ऐसा. तो फर्स्ट स्लाइड देखना, फर्स्ट स्लाइड इंट्रो, फिर सेकंड स्लाइड देखो. उसमें है ना फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग. A good living is possible only when we live a healthy life. A healthy life is possible when we remain physically fit and free from disease. To remain healthy, we must eat nutritious food, stay active and follow the rules of cleanliness. एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो फिजिकली फिट रहना पड़ता है, कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए. और उसके लिए अपने को क्या करना होगा? वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें से न्यूट्रिशन मिले वो. स्टे एक्टिव मतलब एक्सरसाइज करो, कुछ भी काम करो. और फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस मतलब नहाना धोना, कई बार से आए हो तो घर पे आके हाथ धोना, ऐसा सब. ठीक है, तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये सब जरूरी है. फिर नेक्स्ट है फूड. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी and provide us energy for growth and other activities. These nutrients include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. तो टॉपिक क्या है? फूड. तो फूड क्या है? बेसिक नीड है. बाकी बेसिक नीड कौन सा है जो अपने ने बहुत बार सुना है? रोटी, कपड़ा और मकान. समझ आया? तो उसमें से पहला है फूड. तो फूड क्या होता है? फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट विच आर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी. तो खाना क्या होता है? खाना मटेरियल है जो अपनी बॉडी को चाहिए, किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और बाकी सब काम करने के लिए. ठीक है, तो द फूड प्रोवाइड्स it provides carbohydrates, fats, proteins, vitamins and mineral. तो यही सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स. तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. अपने बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट. अपना बॉडी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मांगता है अपने से. तो क्यों ऐसा? बिकॉज दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी. वो तुरंत ही अपने को एनर्जी देता है. उसको खाने के 5-10 मिनट बाद अपने अंदर उतना एनर्जी आ जाता है कि अपने को कोई काम करना चाहिए ऐसा. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है मेनली? तो वो होता है शुगर एंड स्टार्च. शुगर मतलब वही जो मीठा लगता है ना, उसको शुगर, वो वाला शुगर नहीं, मीठा वाला, चीनी नहीं, पर शुगर उसी को बोलते हैं ऐसा जो मीठा रहता है. और स्टार्च, स्टार्च किस में आता है? आलू में, पोटैटो में स्टार्च होता है. फिर अ पर्सन डूइंग फिजिकल वर्क नीड्स मोर एनर्जी. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. Carbohydrates are found in rice, potato, bread, wheat, sugar, etc. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स किसको बहुत काम आता है? जो फिजिकल काम बहुत करता है. फिजिकल काम मतलब जो एथलीट हो जाए, एथलीट मतलब जो दौड़ते रहते हैं या जो काम करते हैं ना, बहुत काम रहता है उन लोग को, फिजिकल बॉडी का बहुत काम है, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए उसका बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? तो पहले तो राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में, व्हीट में और शुगर में. जो चावल बहुत खाते हैं उसके अंदर बहुत ताकत रहता है, और वो ताकत यूज नहीं होता तो क्या हो जाता है? मोटे हो जाते हैं, जैसे तुम लोग सब अब भी हो गए होंगे लॉकडाउन में बैठे बैठे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैट्स. तो फैट्स गिव्स अस हीट एंड एनर्जी. Butter, ghee, oil, etc. are rich in fats. They also help our body to stay warm. Fats are stored in our body cells and fatty tissues. Excess intake of fats can make us obese. तो फैट्स क्या है? फैट क्या देता है अपने को? हीट और एनर्जी. ताकत भी देता है और हीट भी देता है. इसीलिए अगर बर्फीले इलाके में रहते हैं या तो फिर जहाँ बहुत ठंड रहती है ना, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बटर खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फैट में रिच होता है, और फैट से क्या मिलता है अपने को? हीट मिलता है, तो बॉडी गर्म रहता है. तो फैट कहाँ स्टोर होता है अपने बॉडी में? बॉडी में छोटे छोटे सेल रहते हैं. घड़ी में लगाते हैं वो वाला सेल नहीं, जिससे अपना टिश्यू बनता है वो सेल. और फैटी टिश्यूज में भी रहते हैं, उसमें टिश्यू आते हैं, वो सब आप आगे पढ़ोगे. तो ये फैट का क्या एक नुकसान है कि अपने बहुत ज़्यादा फैट ले लेंगे तो क्या हो जाते हैं? अपने मोटे हो जाते हैं. ओबीस मतलब मोटा होना. समझ आया? फिर
फिर थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन तो पता है ना सबको क्या होता है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग वेयर एंड टेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन अडल्ट्स। मिल्क, fish, meat, cheese, eggs, pulses and nuts are rich in protein. They are also called body building food. तो प्रोटीन किसके लिए क्या काम आता है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। प्रोटीन मेनली क्या करता है, अपने जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना उसको रिपेयर करता है बार बार। अगर कुछ डैमेज होगा तो प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तो जल्दी रिपेयर हो जाएगा और अपने हेल्दी हो जाएंगे तुरंत अंदर से। और उसको किसके लिए और ज़रूरी है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अपना जो मसल बनता है ना उसमें भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स। क्यों, चिल्ड्रन को क्यों ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन का, क्योंकि वो डेवलप हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उनको प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो प्रोटीन रिच फूड कौन सा है जिसमें प्रोटीन बहुत मिलता है, तो कौन सा है वो, मिल्क, फिश, मीट, चीज़, एग्स, पल्सेस। पल्सेस मतलब मूंग हो गया, वो सब दाल चाहते हैं ना वो सब। एंड नट्स, नट्स मतलब काजू बादाम वो सब आता है ना उसे नट बोलते हैं, अखरोट और वो सब। दिस ये प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब अपना बॉडी बनाते थे तभी प्रोटीन चाहिए ना, इसीलिए उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ आया। फिर नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स क्या है, vitamins and minerals protect our body from different diseases and keep us healthy. They are required only in a small amount by the body. They are also needed for good vision and healthy skin. Iron, calcium, iodine and phosphorus are very few important minerals required by body. Fresh fruits and vegetables are rich source of vitamin and minerals. तो vitamins और minerals क्या है, वो अपने बॉडी के लिए किसके काम आते हैं, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट करता है। वो अपने को बहुत कम अमाउंट में चाहिए पर चाहिए अपने को विटामिन और मिनरल्स। और इसका मेन काम क्या है अपने बॉडी में, इट गिव्स अस गुड विजन, अपने को अच्छे से दिखाई दे और स्किन प्रॉब्लम ना हो, अपना स्किन हेल्दी रखे, इसके लिए विटामिन और मिनरल जरूरी है। तो ये किस में से मिलता है अपने को, आयरन में से, कैल्शियम में से, आयोडीन में से और फॉस्फोरस में से। और ये सब अपने को कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, केला होता है उसमें से फॉस्फोरस मिल जाता है, मिल्क से भी अपने को मिल जाता है मिनरल्स, फिर अपने नमक खाते हैं उसमें से आयरन मिल जाता है, कैल्शियम, और सब का जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल है उसमें से सारे अपने को विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वाटर। अभी अपने सबको पता है वाटर अपने बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना बॉडी जो रहता है वो 60 to 70% सिर्फ वाटर ही रहता है। समझ आया। Our body releases water in form of sweat and urine. अपना बॉडी पानी कैसे बाहर निकालता है, पसीने से या यूरिन से। तो इसके लिए अपने को अंदर वाटर का बैलेंस सही रखना पड़ता है, इसीलिए अपने को दिन में एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। नॉर्मल ग्लास आता है ना उतना, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रफेज। रफेज इज पार्ट ऑफ फूड विच कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय बॉडी। जो फूड अपना बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, रफेज। इट एड बल्क टू आवर फूड एंड हेल्प अस मसल टू पुश द फूड थ्रू स्टमक एंड इंटेस्टाइन. It keeps our intestine in good working condition and helps your body to get rid of undigested food. Roughage is present in all food plants. Roughage क्या होता है, जो भी प्लांट का उसमें मिनरल्स और वो सब नहीं रहता है, वो प्लांट भी अपने खाते हैं ना, उसमें आता ही वो पार्ट ही रहता है उसका। तो वो क्या करता है, अपने इंटेस्टाइन में पुश करता है खाना, तो उससे वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है और अपना फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अपने उतना मिनरल सोक कर लेंगे, जो भी चाहिए वो अपने बॉडी में को जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए रफेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समझ आया। फिर नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन है, अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बेसिकली बैलेंस डाइट क्या होता है, एक डाइट मतलब खाना, पूरे दिन का खाना होता है उसे डाइट बोलते हैं। तो कैसा रहना चाहिए,
अपने को सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाने चाहिए, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फेट। ये 6 चीज़ें अपने दिन के खाने में एक एक बार आ जाए ना, तो उससे क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। समझ आया, सिंपल डेफिनेशन है। कोई हेल्दी ये है, इसमें 4 हेल्दी गुड फूड हैबिट्स दिया है। तो क्या है वो, जब अपने सब्जी लाते तो उसे क्या करना चाहिए, पहले लाके धोना चाहिए काटने से पहले। वैसा ही फ्रूट्स के लिए भी है। फिर दूसरा है कि ज़्यादा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों, जल जाता है, तो जल जाएगा खाना किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं। फिर जो कच्चा रह जाता है उसे भी नहीं खाना चाहिए। क्यों, उससे पेट में दर्द होता है अपने को। और ज़्यादा कुक कर लोगे खाना तो उसका खाने में जो प्रोटीन और विटामिन वो सब रहता है ना, वो सब निकल जाता है, पूरा जल जाता है, इसलिए अपने लिए हेल्दी भी नहीं रहता है। फिर कभी कभी अपने ऐसा करता है ना, खाना बनाते हैं ज़्यादा पानी गिर जाता है, तो अपने क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो एकदम सही अमाउंट में पानी डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें करोगे तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेगा, और अपने पानी फेंक देंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी चला जाएगा। इसकी वजह से ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए। और क्या, और दूसरा लास्ट तक में क्या बताया कि जब अपने खाना पकाते तो कब उसे क्या करना चाहिए, वी शुड कवर देम विथ यूटेंसिल। समझ आया। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एज ईटिंग बैलेंस डाइट। वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए, जैसा अपने बॉडी के लिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्या जरूरी है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, सबको पता है ना, इट कीप्स अस हेल्दी। हेल्दी रहोगे, बॉडी से हेल्दी रहोगे तो माइंड से भी हेल्दी रहोगे, तो पूरा बॉडी हेल्दी हो जाएगा उसके लिए। तो एक्सरसाइज क्या करता है, ये दोनों एक्सरसाइज और गुड फूड हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू टोन आवर मसल्स एंड मेक अस लीन एंड एक्टिव। रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो क्या होएगा, अपना बॉडी अच्छा शेप में रहेगा, मोटे नहीं हो जाओगे। तुम लोग भी एक्सरसाइज किया करो अभी, अपना मसल भी स्ट्रांग रहेगा। और मेक अस लीन एंड एक्टिव। लीन मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, और वो अपने को एक्टिव रखेगा, क्योंकि अपने को सुस्ती आ जाता है ना, अपने को कंटाल आता है, वैसा नहीं होएगा। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेस्ट। अभी एक्सरसाइज किया तो थक जाओगे, तो रेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे दिन अपने काम ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। समझ आया। अपने को अगर 16 तक का एज है तो ऑलमोस्ट दिन में नाइट का स्लीप कितना है, 7 to 8 आवर्स रहना ही चाहिए अपना स्लीप। समझ आया। तो ये अपना नेक्स्ट दिन फ्रेश रहेंगे और अच्छे से काम पे जा पाएंगे। फिर नेक्स्ट है डिजीज़। तो डिजीज़ क्या है, बीमारी। बीमारी क्या होता है, बीमारी एक ऐसा कंडीशन है जो अपने बॉडी को अच्छे से काम नहीं करने देता है। थोड़ा काम करो तो थकावट लगती है, पसीना होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है ना, इसीलिए। तो ये डिजीज़ क्यों होता है, तो डिजीज़ इसीलिए होता है क्योंकि अपने जो खाना खाते हैं अगर उसको धोया नहीं होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो किसी चीज़ की वजह से इफेक्ट हो जाता है ऐसा। या तो फिर गंदा पानी पीने से, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल ऐसा होता है ना, क्लोरीन स्मेल आता है पानी से, वैसा पानी पीने से भी अपने बीमार पड़ जाते हैं। तो ये डिजीज़ रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज कम्युनिकेबल डिसीजेज। समझ आया। इनका नाम क्यों ऐसा है वो मैं समझाता हूँ। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात करना। अपने फेस टू फेस मिलते हैं उसे कम्युनिकेट करना बोलते हैं, इसीलिए उसको कम्युनिकेशन बोलता है। इसका नाम भी ऐसा ही है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या होता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो डिजीज ना लगे तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। समझ आया। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ना लगे, मतलब अगर मुझे कुछ हुआ है और मेरे साथ कोई बैठा है तो उसके मेरे वजह से उसको वो डिजीज ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। समझ आया।
तो ये डिसीज कौन से है ऐसा? नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी है, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया। ये सब डिजीज कैसे है कि अगर मेरे को है तो अगर आप बाजू में बैठा होगे तो आपको कुछ नहीं होगा मेरी वजह से, वो सिर्फ मेरे तक ही रहेगा। समझ आया? तो ये चार्ट में कैसा है, नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? तो विटामिन ए नहीं होता है, डेफिशिएंसी मतलब अपने बॉडी में उसका कमी है, तो उसके वजह से विटामिन ए नहीं होता है। इसकी वजह से अपने को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? अपने को शाम को 6 बजे के बाद दिखना कम हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है, ब्लाइंड अंधे नहीं हो जाते, दिखना कम हो जाता है। तो अगर उससे को हटाना हो तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? वो सोर्सेज में दिया है, मिल्क, फिश, एग, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वैसे ही सब डिजीज का दिया है, किसके कमी की वजह से होता है वो दिया है, और क्या खाने से उसको सही किया जा सकता है वो सोर्सेज में दिया है। समझ आया? फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज। तो अभी नॉन कम्युनिकेबल कैसा था कि एक दूसरे को ना फैले ऐसा, तो कम्युनिकेबल कैसा होएगा? उसका उल्टा। डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिसीज कैसा होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाता है। कैसे? जैसे अभी बुखार होता है, जुकाम होता है, सर्दी खांसी आता है ना, वो सब कैसा होता है? अगर मेरे को है सर्दी खांसी और मैं खांसूंगा तो मेरे बैक्टीरिया वो आपके अंदर भी जा सकते हैं। कैसे? अपने ब्रीथ करते उसकी वजह से, टच करते उसकी वजह से, इसलिए उसे कैसा होता है? कम्युनिकेबल डिसीज। समझ आया? तो अभी जो कोरोना है वो कैसा है, कम्युनिकेबल की नॉन कम्युनिकेबल? वो लास्ट में बताना मेरे को बाद में, या तो ग्रुप में लिख देना, ठीक है? तो ये डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होता है? तो इट स्प्रेड बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब जो अपनी आंखों को नहीं दिखते वैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया और वो आता है ना, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स। तो क्या है वो? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। समझ आया? तो इसके जो जर्म्स रहते हैं जिसके वजह से अपने को होता है, अपने बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? इट एंटर्स थ्रू माउथ, नोज और विथ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कैसा एंटर होता है? माउथ में, माउथ से एंटर होता है, नोज से, या तो फिर कि कोई किसी ने वो पानी यूज किया उसको पानी अपने वापस यूज करते बिना कुछ गर्म किया, फिल्टर किए, तो अपने को उससे उनके जर्म्स लग जाते वो। और कैसे स्प्रेड होता है वो? तो कफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग। कफिंग मतलब अपने को जो कफ रहता है वो, स्पीटिंग मतलब थूकना, अपने स्पीट करते हैं ना तो उससे भी वो बैक्टीरिया और वो सब एक दूसरे को लग सकते हैं। और स्नीजिंग मतलब छींकना, इसीलिए क्या बोलते हैं? छींकते समय हाथ, कोहनी या तो फिर रुमाल रखो। समझ आया? क्यों? ताकि इससे अपने को दूसरे लोग बीमार ना पड़े। तो इस कौन से डिजीज है वो चार्ट में बताया। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 में है। डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वूपिंग कफ, ये सब किसके वजह से होता है? पैथोजन मतलब किसके वजह से हो रहा है वो है। तो कॉमन कोल्ड क्या है? वायरस है। मीजल क्या है? वायरस है। चिकन पॉक्स क्या है? वायरस है। ट्यूबरक्लोसिस किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से। वैसे कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, डायरिया। और थर्ड कॉलम में क्या बताया कि हाउ इट स्प्रेड्स, वो कैसे फैलता है वो बताया। कॉमन कोल्ड पता है ना, जो जुकाम होता है उसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं। मीजल मतलब अपने बॉडी पे रेड रेड डॉट हो जाते हैं ऐसा। फिर चिकन पॉक्स भी पता है आपको। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, खांसते रहते हैं ना जो पूरा टाइम खांसते, उसे टीबी बोलते हैं। कफ तो पता ही है। कोलेरा तो पानी की वजह से होता है। टाइफाइड भी। फूड पॉइजनिंग मतलब सड़ा हुआ खाना जिसका डेट एक्सपायर हो जाता है वैसा खाना खाते हैं ना, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। डायरिया मतलब अपने को लूज मोशन हो जाता है ना, उससे अपने बॉडी का पानी निकल जाता है पूरा उसकी वजह से, इसलिए डायरिया। फिर मलेरिया भी पता है और डेंगू भी पता है। फिर थर्ड है, पूरे लेसन का थर्ड पार्ट है हाइजीन। हाइजीन क्या है? अपने को हेल्दी रखने के लिए और डिजीज से दूर रखने के लिए जो अपने मेजर्स यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको हाइजीन बोलते हैं। तो हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना सराउंडिंग क्लीन रखना है, कचरा आजू बाजू नहीं रखना है, सड़ी हुई चीज ऐसे सब। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग एंड हाउस क्लीन एंड प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। जर्म्स जहाँ पैदा हो रहे हो, पानी ठहरा हो, ऐसा सब जगह क्लीन रखना चाहिए, तो उससे जर्म्स नहीं होगा। जर्म्स नहीं होगा तो वो फैलेगा नहीं तो अपने
बीमार नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। जो घर है उसमें कचरा पोता रोज करने का। स्वेप्ट मतलब झाड़ू मारना, मॉप मतलब पानी से साफ करते हैं ना, उसे बोलते हैं। फिर ड्रेन्स इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट कवर्ड। ड्रेन्स मतलब अपना जो सिंक रहता है, बेसिन रहता है ना किचन और बाथरूम में, तो उसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए, या तो फिर जहाँ से पानी जा रहा है वो एरिया कवर करके रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड आउटसाइड द हाउस एज इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मस्कीटो। अपने घर में जो डस्टबिन रहते हैं उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। क्यों? डस्टबिन में अपने कचरा डालते हैं तो कचरा के पास क्या क्या आता है? चींटी आते हैं, मच्छर आते हैं, कीड़े मकोड़े सब आते रहते हैं ना, वो उधर आएंगे, फिर अपने खाने की चीज़ों के आसपास जाएंगे, अपने उसको खाएंगे तो अपने क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए डस्टबिन हमेशा कवर रखना चाहिए। फिर लास्ट है डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट मस्कीटो एंड फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग। अपने घर में जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको वायर नेट लगा के रखना चाहिए। क्यों? ताकि उससे मस्कीटो और फ्लाइज, मच्छर और ये छोटी छोटी मक्खी आते रहते हैं ना, वो भी डिजीज कैरी करते हो, कहीं ना कहीं टच करके आते हैं ऐसा, तो उसके अपने को काटते या तो अपने ऊपर बैठते तो वो बैक्टीरिया अपने अंदर चला जाता है, तो उससे अपने बीमार पड़ जाते हैं। समझ आया? फिर लास्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब अपने बीमार ना पड़े उसके लिए अपने को इंजेक्शन मारते हैं ना, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। जो भी दवा अपने को देते हैं उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज अ वे of protecting ourselves against certain dreadful disease। जो डिजीज का जल्दी क्योर नहीं आता है उसका अपने वैक्सीनेशन बना देते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? उसको जब अपना जन्म होता है ना तभी अपने को थोड़े टाइम के बाद दे देते हैं एक वैक्सीनेशन, ताकि अपने को वो डिजीज हो ही ना। जैसे अपने जब बर्थ होता है ना तो अपने को पोलियो का वैक्सीनेशन दे देते हैं, फिर मीजल्स का दे देते हैं, ताकि वो सब अपने को हो ही ना। हेपेटाइटिस, टीबी वो सब कभी नहीं होएगा अपने को, अगर अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वैक्सीनेशन अपने को कैसे देते? तो दे आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू पर्सन्स बॉडी। अपने को डायरेक्ट इंजेक्शन से ही देते, उसको दवाई की तरह नहीं ले सकते, इंजेक्शन से ही अपने डायरेक्ट ब्लड में देना पड़ता है उसे। समझ आया? तो वैक्सीनेशन काम कैसे करता है? व्हेन वैक्सीन एंटर्स अ बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज that are capable of fighting the germs। वैक्सीन कैसा होता है? जब अपने को इंजेक्शन मारते वैक्सीन देते तो अपना बॉडी एक चीज प्रोड्यूस करता है, तो क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब अगर मेरे को टीबी है तो टीबी उसका एंटीबॉडी बनाएगा। ऐसा अगर प्लस है, अगर वो माइनस चीज है, टीबी को माइनस मानते हैं, तो वो सामने प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, तो अपने को कुछ नहीं होएगा। समझ आया? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। जो जर्म्स रहता है ना उसके साथ लड़ता है ताकि वो मर जाए और अपने को कुछ ना हो। इसका ही दूसरा नाम है WBC। अपने बॉडी में जो WBC रहता है ना, दो चीजें रहते हैं, RBC और WBC। RBC होता है रेड ब्लड सेल्स और WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ आया? वैक्सीनेशन से क्या होता है? अपना बॉडी इम्यून हो जाता है। इम्यूनिटी मतलब वो बीमारी से वो लड़ लेता है और कुछ नहीं होने देता, अपने को बचा लेता है। ऐसा तो कौन से टाइप के वैक्सीनेशन अवेलेबल है डिसीज के लिए? फॉर कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मीजल, डायप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और हेपेटाइटिस। समझ आया? ये सब चीज़ों का वैक्सीनेशन अपने को अवेलेबल है। ओके, फिर ये जो अभी इसमें चैप्टर खत्म होता है, फिर आगे जो एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, वो सब तुम लोग ढूंढ के आंसर करना। जो ना मिले तो ग्रुप में लिखना, अपने अपने ग्रुप में, फिर मेरे को बताना। ठीक है?